आज मैं आप सबको ये बताऊंगा कि यूरोप में हम लोग कपड़े कैसे वॉश करते हैं और वॉशिंग मशीन कैसे चलाई जाती है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ना वेंडिंग मशीन से कॉइन्स लेनी होती हैं वॉशिंग मशीन के लिए। तो 3 यूरो में हमें 5 कॉइन्स मिलती हैं जो कि एक ही दिन चलती हैं, बट अगर कोई बंदा कम यूज़ करना चाहे तो कर सकता है, बचत कर सकता है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मशीन के पास जाना होता है। उधर एक अनदर कॉइन वाली मशीन लगी हुई है जिसमें हम लोगों ने कॉइन इंसर्ट करना होता है और टाइम चल पड़ता है। आप बेशक कपड़े डालो ना डालो, मशीन चलाओ या ना चलाओ, लेकिन वो टाइम हमारा कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। तो जिस वजह से मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले अपने कपड़े डाल लेता हूँ, सर्फ डाल लेता हूँ, उसके बाद ही कॉइन्स डालता हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं सबसे पहले वेंडिंग मशीन के पास, वहाँ से कॉइन्स परचेज़ करते हैं। फिर वापस आएंगे, कपड़े इकट्ठे करेंगे और जाएंगे, क्योंकि आज वीकेंड है। आज हो सकता है रश भी हो उधर लॉन्ड्री रूम में। मुझे पता नहीं कि मुझे स्पेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन देखते हैं। वहाँ शोर होगा थोड़ा सा, तो फिर इधर ही मैं डिटेल बाकी भी बताता हूँ। जब हमारे कपड़े वॉश हो जाते हैं, वो थोड़े से ना वेट होते हैं, फिर उसके बाद एक और मशीन होती है उधर लगी, उसमें अलग से कॉइन्स डालने होते हैं, जिसमें हॉट एयर जो है वो रन कर रही होती है, ब्लो कर रही होती है। तो उस हॉट एयर के साथ जितने भी कपड़े होते हैं वो हमारे ना खुश्क हो जाते हैं। जो हॉट एयर होती है उसका कॉम्बिनेशन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्लॉथ। अगर जीन्स हैं तो हमने कितनी हॉट एयर रखनी है, अगर सिल्क के कप क्लॉथ हैं तो फिर हम लोग हॉट एयर का टेम्परेचर जो है वो कम भी कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग अपने पैसे उठाते हैं, फिर आगे जाते हैं। ये मेरा ड्रा है, इसके अंदर मैं ना कॉइन्स इकट्ठी करता रहता हूँ कि वेंडिंग मशीन के लिए ना काम आएंगी। तो इसको हम ओपन करते हैं। ये सारी लक्ष्मी जो है मैंने इकट्ठी की हुई है, इसमें से हमने लेने हैं 2 यूरो, ये ले लिए, फिर 2 अनदर, और ये मैंने 6 यूरो ले लिए हैं। एक ही दफ़ा मैं ना कॉइन्स जो हैं वो परचेज़ कर लूँगा। ये 6 यूरो हैं। 6 यूरो से मुझे कॉइन्स मिलेंगी 10, तो उससे पूरा एक महीना गुजर जाता है। अभी मंथ का स्टार्ट है, तो मैं अभी एक ही दफ़ा परचेज़ कर लूँगा। सबसे पहले हमने अपनी ये की उठानी होती है, ये पेटेंटेड की है। अगर एक दफ़ा गुम हो जाए तो फिर दोबारा इसकी डुप्लिकेट नहीं बन सकती, न्यू ही लेनी पड़ती है। इसके बगैर यहाँ कुछ भी नहीं होता। जितने भी डोर होते हैं वो सारे इसी की के साथ ओपन होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट की है, और अगर छुट्टी हो तो फिर बंदा फंस जाता है। अगर की भी गुम हो गई, छुट्टी है, तो कोई इधर वर्किंग पर्सन भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल से ताला खुलवाया जाएगा, और उसके ऊपर बहुत एक्सपेंसेस आ जाते हैं। और अगर ये न्यू की लेनी होगी तो इसके ऊपर 150 यूरो लग जाते हैं। मैं अपने रूम के कॉरिडोर में आ चुका हूँ। यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं वेंडिंग मशीन की तरफ। तो मैं दिखाता जाऊँगा कि कैसा कैसा हमारा ये डोर में, और जो भी दरमियान में चीज़ें आएंगी वो भी आपसे शेयर करता रहूँगा। ये हमारा कॉरिडोर है। ये साइड के ऊपर इसमें हॉट वाटर जो है वो फ़्लो करता रहता है सर्दियों में, जिससे इसका जो टेम्परेचर है वो ना मेंटेन रहता है। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, अंदर फिर भी टेम्परेचर थोड़ा ठीक है, लेकिन आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो अच्छा ये मौसम है। ये वाला जो रूम है इसके अंदर ना हम लोग कचरा डालते हैं, और इधर से हम लोग नीचे जाएंगे लॉन्ड्री रूम में। यहाँ पर जो कचरा डालना होता है इसके ऊपर भी मैं ना एक वीडियो बनाऊँगा। हम लोगों ने ना अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट, जो भी हमारा वेस्ट होता है वो डस्टबिन में डालना। अगर तो हमने वेस्ट जो है वो गलत डस्टबिन में डाल दिया तो फिर फ़ाइन हो जाता है। तो जिस वजह से रूम के अंदर भी हमने ना अपने वेस्ट की डिफरेंट बिन्स रखे होते हैं। तो वेंडिंग मशीन के पास पहुंच चुके हैं। ये 44 नंबर के ऊपर कॉइन्स पड़े हुए हैं, जिसकी जो प्राइस है वो 3 यूरो है। ये साथ में एक और वेंडिंग मशीन है, ये 53 नंबर पे पड़े हुए हैं कॉइन्स, और इसकी जो प्राइस है वो 6 यूरो है। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने इसमें ये अपने जो मेरे पैसे हैं ये डालने हैं। इधर से हम लोगों ने ऐसे करके पैसे डालने होते हैं,
और इधर स्क्रीन पे आ जाएगा कि कितने यूरो हुए हैं। ये देखो 4 यूरो लिखे हुए आ गए। अब ये 6 यूरो मेरे हो चुके हैं। अब इधर से मैंने कोड लगाना है 53 का मैंने कोड लगाया है। ये इधर होना शुरू होगा, ये चल के आगे आ रही है, एक नीचे गिर गई। फिर इधर से इसको मैंने पुल करना है। इसके अंदर से ये मैंने कॉइन्स निकाल लेनी है। ये मेरे पास कॉइन्स आ गई हैं वॉशिंग मशीन के लिए। अब मैं रूम में जाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि ये कॉइन्स कैसी होती हैं। फिर उधर से कपड़े उठा के हम लोग जाएंगे लॉन्ड्री रूम की तरफ। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, कोई भी हम लोग ले सकते हैं। एक तो चार्जर पड़ा हुआ है जिसमें 3 तरह का चार्जर है, और ये भी 6 यूरो का चार्जर है, सस्ता चार्जर है। चार्जर की तार है। ये कुछ चाबियाँ पड़ी हुई हैं, 6 यूरो की चाबियाँ हैं। शैम्पू पड़ा हुआ है, उसमें कुछ फ़र्स्ट एड की किट पड़ी हुई हैं, टिशू पड़े हुए हैं, और ऊपर हैंड फ्री पड़ी हुई है। ऐसी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये 0.2 का है स्कॉच ब्राइट से। बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। एक साइड के ऊपर ये डबल इंग्रेविंग होती है, एक साइड पे सिंगल होती है। ये मैंने सर्फ भी ले लिया अपना। इस थैले के अंदर मैंने सारे अपने कपड़े जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। तो अब मैं अपने साथ पहली दफ़ा कॉइन्स लेकर जाऊंगा सिर्फ 2। ये मेरे लिए इनफ होंगी। फिर दोबारा जब मैं लेने जाऊंगा कपड़े, तो फिर एक और अपने साथ लेकर जाऊंगा कॉइन, जिसको मैं यूज़ करूंगा कपड़े ड्राई करने के लिए। बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ी चालाकी करूंगा। अगर तो मेरे कपड़े ज़्यादा वेट ना हुए तो फिर मैं उठा के साथ ले आऊँगा। ज़रूरी थोड़ी है कि मैंने एक कॉइन और ज़ाया करना है। आ गई है जो पहले मैंने दिखाई थी। यहाँ से हम लोगों ने ना लॉन्ड्री रूम में जाना होता है। तो मैं अब नीचे की तरफ जा रहा हूँ, लॉन्ड्री रूम की तरफ। यहाँ आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। ये कोई इंटरनेट वाली डिवाइस लगी हुई हैं, केबल्स लगी हुई हैं। ये लॉन्ड्री रूम की तरफ जा रहे हैं हम। लाइट ऑन है तो इसका मतलब पहले से भी कुछ होंगे लोग। कोई भी नहीं था इधर। इतना रश नहीं है क्योंकि शायद अर्ली मॉर्निंग है। ये वॉशिंग मशीन है, ये ऊपर लगी हुई है। इसमें हम लोग टोकन डालते हैं। ऐसे हम लोग छोटे होते ना गेम्स खेलने जाया करते थे, उधर टोकन डाला करते थे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका लॉक ओपन करूँगा। ओपन ही है, ये खुल गया। अब मैंने इसमें कपड़े डालूँगा, तब तक के लिए मैं ये वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। तो मैंने कपड़े सारे अपने डाल दिए। अब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। इधर से ऐसे करके बंद कर देना। ये वाली जगह है, इसके अंदर हमने ना सर्फ डालना होता है। इसके अंदर हम लोग लिक्विड भी डाल सकते हैं और दूसरा पाउडर सर्फ भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने ना परफ्यूम डालना होता है, जो कपड़ों में खुशबू के लिए डाला जाता है, बट मैं नहीं यूज़ करता। तो ये मेरा सर्फ पड़ा हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें डालते हैं सर्फ। इतना सर्फ काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डाल दिया मैंने। इसको इधर रखते हैं। इसको फिर ऐसे करके मैंने बंद कर देना है। ये जो मेरा थैला है, इसको इसके साथ ऐसे करके लटका देना है। अब आ गई है बारी इसकी। इस पर मैंने कॉइन्स डालनी है। ये देखो, पहले मैंने एक कॉइन ऐसे करके डाल दी। 25 मिनट का मुझे टाइम मिल गया। अब ये ऑन हो जाएगी। ये अब ऑन हो गई है। तो इधर से मैंने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। ये 30 टेम्परेचर आ रहा है, ये नहीं मैंने करना। हाँ, मैंने 39 वाला भी नहीं करना। मैंने करना है 45 मिनट वाला। मैंने करना है 60। नहीं, टेम्परेचर बहुत तेज़ है, इसलिए मेरे कपड़ों के कलर उतार देना है। मैंने तो 42 वाला करना है।
अच्छा प्रोग्राम पता नहीं चेंज कर दिया होगा किसी ने, अब 39 वाला है 40 डिग्री के ऊपर, तो मैं इसी को रन कर देता हूँ। ये बटन है, इसको मैंने प्रेस करना है तो ये मशीन चल पड़ेगी। 39 मिनट के बाद मैंने अपने कपड़े आगे यहाँ से उठाने हैं। ये इधर मुझे 24 मिनट का टाइम मिला हुआ है। एक कॉइन जो है मैं इसमें और डाल दूँगा। ये हो गया 49 मिनट का। 10 मिनट मेरे ज़ाया होंगे, 10 मिनट मेरे कपड़े इसी में पड़े रहेंगे ताकि ड्राई हो जाए। अभी ये पहले स्पिन कर रही है ताकि ना इसको जो कपड़े हैं उनको लेवल कर ले, फिर उसके बाद पानी आएगा। ये चलती रहेगी। उसके साथ ये वाली मशीन पड़ी हुई है, जब उधर से कपड़े जो हैं वो वॉश हो जाते हैं, हम लोगों ने इसको ऐसे करके खोलना होता है, इसके अंदर अपने कपड़े डाल देने होते हैं, फिर इसको ऐसे करके बंद कर देते हैं। इधर से प्रोग्राम, इधर पहले कॉइन डालनी होती है, इधर 15 मिनट का टाइम मिलता है। इधर से हमने सिलेक्ट करना होता है प्रोग्राम अपना, फिर एयर सेलेक्ट करनी होती है, उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए, फिर उस हिसाब से ना वो अंदर एयर ब्लो करती है और हमारे कपड़े जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। और उठाओ उनको गरम गरम कपड़ों को और लेके चले जाओ। ये कुछ है, ये है आयरन है, इसमें हम लोग कपड़े अपने ना इस्त्री भी कर सकते हैं। इधर से टेम्परेचर वगैरह सेट करके इधर ही कपड़े इस्त्री करो। और उसके साथ कुछ ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये हम लोग अपने कपड़े इधर लटका भी सकते हैं। ये है, इसको खोल लिया जाता है ऐसे करके, ये ना ओपन हो जाता है। ये देख रहे हो ओपन हो रहा है। हम लोग इसको ओपन करके इधर अपने कपड़े भी लटका सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। एक ये भी पड़ा हुआ है इस्त्री स्टैंड, इसके ऊपर भी हम लोग इस्त्री कपड़े कर सकते हैं। बट ठीक है, अब ये मेरी कपड़े पड़े हुए हैं, मशीन चल पड़ी है। मुझे आना है वापस 38 मिनट के बाद। ये मेरा सेटअप है तो मैं जाने लगा हूँ। लास्ट टाइम तो मेरे कपड़े इसी में ड्राई हो गए थे, तो जिस वजह से मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया था। तो अब मैं देखता हूँ अगर थोड़े से हुए वेट तो फिर रूम में धूप वैसे ही बड़ी अच्छी आ रही है, वैसे ही बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं फिर उधर ही कुछ देर के लिए डाल दूँगा कपड़े, उधर ही ड्राई हो जाएंगे तो फिर इस्त्री कर लूँगा। अब ये जो डोर है इसको लॉक लग चुका है, अभी चाबी के बगैर नहीं खुलेगा। अब इधर से मैं वापस जाता हूँ रूम की तरफ। और ये भी डोर है। हम लोग आए तो सीढ़ियों से थे, ये सीढ़ियाँ, लेकिन अब जाते हैं हम लोग ना लिफ्ट से हैं। ये लिफ्ट लगी हुई है, मैंने ऊपर जाना है, मैंने इसको प्रेस किया, अभी देखते हैं लिफ्ट आ जाती है। वेट कर रहे हैं हम लोग लिफ्ट का, लिफ्ट आए तो हम लोग जाएं ऊपर। हाँ ये लिफ्ट आ गई। तो इधर से मैंने सेलेक्ट करना है एग्ज़िट वाला, ये वाला। मैं जो हूँ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, तो इधर ई से उसको मेंशन किया जाता है। टोटल बिल्डिंग के 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर के 5th फ्लोर के ऊपर ना फैमिलीज़ रहती हैं, जो इधर स्टूडेंट मैरिड होते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लाए होते हैं, वो ऊपर रहते हैं। हेलो हेलो। इधर एक और बात ऐसी है कि जो कोई भी गुजरा होता है, बेशक लड़का हो या लड़की है, उसने एक दूसरे को सलाम करके जाना होता है। हर कोई वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, सीनियर हो, जूनियर हो, हर किसी ने ना सलाम करना होता है। तो स्लो स्लो मेरी भी हैबिट डेवलप हो रही है। हर एक पर्सन होता है दूसरे का थैंक यू करता है, वेलकम कहता है। कोई बात हो भी ना, फिर भी थैंक यू बस करते रहना होता है। बस अभी मैं सीख रहा हूँ कि हर बात में थैंक यू कैसे बोला जाए। शुरू में तो शर्म आती है कि कोई बात होती भी नहीं है तो हम थैंक यू कह रहे होते हैं। किसी ने कोई आपसे बात कर ली, थैंक यू वेरी मच। किसी ने कुछ आपको से सलाम कर लिया, थैंक यू वेरी मच। ये वाला तो इधर हिसाब है। अच्छा है, मैं आ चुका हूँ, अब मैंने थोड़ी सी स्टडी करनी है। लैपटॉप ऑन करता हूँ, धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है, सर्दी लग रही थी मुझे। अब मैं थोड़ी देर धूप में बैठूँगा रूम में ही। कुछ वक्त जब मैं इधर थोड़ा हैबिचुअल हो जाऊँगा ना, तो मैं अपना रूम जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाऊँगा, चेंज करवा लूँगा। उसका रीज़न ये है कि ऊपर जो है सारा दिन धूप रहती है, नीचे जो है वो थोड़ी देर तकरीबन 3-4 घंटे के बाद जो धूप है वो चली जाएगी, तो फिर मज़ा ही नहीं आता। अपनी विंडो भी फुल ओपन कर दी है ताकि अच्छे से धूप भी आए और बाहर से एयर भी आती रहे।
फ्रेश एयर ना, बाहर तो मैं निकलता नहीं हूँ।